गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई सब? अपना ध्यान रख रहे हैं ना और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखो, कल हमने किया था मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कल का जो है हमारा टॉपिक था मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेते हैं हम, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हम 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, और उसमें क्या होता है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ओके, तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और यहां पर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, विद डाइल्यूशन। कल मैंने तुम्हें बताया था कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मीनिंग होता है कि किस तरीके से, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूट है, सोल्यूट एज इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम, और एक कंटेनर में सोलवेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोलवेंट है, इसके अंदर ये सोल्यूट है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड सोलवेंट। क्या ऐड करना है हमें, सोलवेंट, सिर्फ सोलवेंट ऐड करते हैं हम, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन में, यहाँ पर डाइल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही क्योंकि हम सोलवेंट ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सोल्यूट होता है ये चेंज नहीं होता। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि सोल्यूट जो सोलवेंट है, कोई भी सोलवेंट ऐड करना है। तो डाइल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन में एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, सोलवेंट कोई भी होता है, ठीक है, बेंजीन हो सकता है, नेफ्थलीन हो सकता है, कोई भी सोलवेंट हो सकता है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर वाटर एज ए सोलवेंट होता है। ओके, वाटर सोलवेंट होता है किसी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में, और उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, कोई भी सोलवेंट हो सकता है। अब भाई हम यहाँ पर करें वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मतलब यहाँ पर हम कंडक्टेंस की जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिख सकते थे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमने 3 टाइप्स की कंडक्टेंस की थी। ओके, अब हम इनका करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर लेते हैं। तो देखो भाई, इसके अंदर देखो, पहले हम करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, वेरिएशन पहले हम करते हैं, फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का हमें पता है। मोलर कंडक्टेंस क्या है भाई, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू में 1000 डिवाइड बाय m। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो मोलर कंडक्टेंस है ये डाइल्यूशन के साथ, विद डाइल्यूशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। वेरिएशन देखना है हमें कि वेरिएशन मतलब किस तरीके से वेरिएट होती है, ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है।
ओके, तो अब यहाँ पर देखो भाई के ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये 1000 इंटू में ये मोलैरिटी होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके लिए होती है? हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए होती है और 20 सेंटीमीटर क्यूब निकालने के लिए। ये हम कल कर चुके हैं कि मोलर, ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं कल लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पर देखो भाई ये अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से, कैसे देखेंगे हम। एज वी नो दैट हमें पता है मोलैरिटी, ये क्या है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहां पर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एंड मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूट के जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन विच मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट remain constant, but on dilution जब हम करते हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? सोलवेंट ऐड करते हैं और सोलवेंट ऐड करने से वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। हेंस मोलैरिटी इज डिक्रीज, मोलैरिटी डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी? देखो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। मोलैरिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई वॉल्यूम की। इनवर्सली होते हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम की क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है और ये हमारा क्या हो रहा है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसके बाद है एज हमें पता चल गया कि मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है और तो जो मोलर कंडक्टेंस है ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये हमारे अभी इसके अंदर यहाँ पर इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एज मोलैरिटी डिक्रीज देन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ओके, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है भाई? इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। यहां पर मैं ये कर देती हूँ भाई, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का ही एक साथ करवाती हूँ। देखो कैसे? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों का ही एक साथ करवाते हैं। क्योंकि कैसे करवाएंगे? देखो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या होता है? इक्विवेलेंट वाले में क्या होता है? नॉर्मेलिटी होती है। मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी आएगा तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी लेके मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही क्या होती है? इसके ऊपर डिपेंड करती है भाई हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये ऊपर वाले क्या रहते हैं भाई? कांस्टेंट रहते हैं। ओके, ये ऊपर वाले क्या होते हैं भाई? कांस्टेंट होते हैं। तो डाइल्यूशन के साथ वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, हमारा जो मेन मोटिव है वो वॉल्यूम को देखना है, क्योंकि डाइल्यूशन जब होता है तो डाइल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर होता है, और वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही ये डिक्रीज होती हैं तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या होगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ। हमें कुछ भी नहीं देखना भाई, इस तरह ये वाला हम कल कर चुके हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय एम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो थी हमारी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की क्या थी, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय एम। वहां पर एन आता है इक्विवेलेंट में और मोलर में एम आता है। ध्यान से सुन लो, मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी आती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मेलिटी आती है। ओके, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही, ये हम सेकंड चैप्टर से करते आ रहे हैं, दोनों ही क्या होती है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन हो रहा है तो डाइल्यूशन के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि हम सोलवेंट ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही डिक्रीज हो रही है, और ये क्या हो रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डिक्रीज होंगे तो ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही डाइल्यूशन के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, दोनों ही क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां पर ये हमने इसका इफेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या देखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यहां पर लिख रही हूं मैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है भाई, ये डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है। ओके, क्यों डिक्रीज होती है ये, अब देखो इसमें क्या है, डाइल्यूशन के एज कंडक्टेंस is depend on number of ions in solution, as number of ions increase, जैसे ही नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये क्यों डिक्रीज हुई भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ये क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी number of ions in 1 centimeter cube volume decrease with dilution, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस है जो वो डिक्रीज हो जाते हैं डाइल्यूशन के साथ, hence specific conductivity
कंडक्टिविटी डिक्रीज। उसी तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। भाई जो हमारा कंडक्टेंस का जो सारा का सारा खेल होता है कि ये कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, ये हमने फैक्टर इफेक्टिंग में भी किया था। उसमें हमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, क्या देखना होता है, हमें आयंस देखने होते हैं। अगर आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो ज्यादा कंडक्टेंस होगी। क्योंकि कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। जितने स्पीडली और जितने ज्यादा, ठीक है ध्यान रखना, जितने स्पीड से मतलब उनकी स्पीड ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, और जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा फ्लो करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होती है, कंडक्टेंस। अब हमें ये दो पॉइंट देखने होते हैं कि किस में ये 2 पॉइंट ज्यादा होते हैं और किस में कम होते हैं, और वहीं पर क्या होगी, कंडक्टेंस कम और ज्यादा होती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो भाई, इसमें जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी, जो कप्पा से हमने डिनोट किया था, उसमें क्या होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयंस वॉल्यूम में जितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये पहले इतना था, हमने क्या किया, अब इसमें आयंस थे इस तरीके से, इसका हम 1 सेंटीमीटर पोर्शन ले लेते हैं। इसमें मान लो पहले थे 4 आयंस, ठीक है। फिर इसमें मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सोलवेंट ऐड करना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सोलवेंट ऐड करना। तो सोलवेंट ऐड करने से इसमें क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बट जो इलेक्ट्रोलाइट था ये हमने नहीं चेंज किया, मीन्स अगर पहले 5 ग्राम था इलेक्ट्रोलाइट, 5 ग्राम था, तो 5 ग्राम ही है, सिर्फ हम सोलवेंट ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 4 आयंस थे ये क्या हो जाएंगे, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयंस थे, तो ये अब कितने होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 या फिर 2 आयंस होंगे, क्योंकि ये आयंस पूरे में सेपरेट आउट होंगे। भाई अगर इतना वॉल्यूम लेंगे तो इतने में सेपरेट आउट होंगे, अगर वॉल्यूम इतना लेंगे तो पूरे में इसमें सेपरेट आउट होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ। सोल्यूट देखो क्या था, जो सोल्यूशन होता है ये हम सेकंड चैप्टर में कर सकते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, सोलवेंट होता है जो मोर अमाउंट में होता है। ओके, तो अब यहाँ पर सोल्यूट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। भाई बार बार मैं ये कह रही हूँ कि सोल्यूट उतना ही है जितना हमने डाला था। अगर 5 ग्राम डाला है तो 5 ग्राम ही है सोल्यूट, सोलवेंट को ऐड कर रहे हैं सिर्फ। ओके, तो सोल्यूट यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। मीन्स पहले तो इलेक्ट्रोलाइट था 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, फिर हमने उसमें सोलवेंट ऐड कर दिया, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा में सेपरेट आउट होगा। ठीक है, मीन्स अगर मान लो 1 स्पून शुगर, एक बार तो हम डाल रहे हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर और दूसरी बार हम डाल रहे हैं 1 बकेट के अंदर, तो टेस्ट जो हमारा स्वीट टेस्ट होगा, शुगर का टेस्ट, वो किस में आएगा, ग्लास वाले में आएगा ना। उसमें तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल फीका हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर डाल रखी है या नहीं। तो यही तो है कि पहले तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, जो शुगर के पार्टिकल्स थे, वो सिर्फ 1 ग्लास पानी के अंदर फैल रहे थे, उसी में डिजोल्व हुए थे। लेकिन जब हमने क्या किया, पानी एक्स्ट्रा डाल दिया, सोलवेंट डाल दिया उसके अंदर, और इतना डाल दिया कि वो 1 बकेट भर जाए। ठीक है, तो फिर वो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में डिजोल्व होंगे भाई, पूरी बकेट के अंदर, तो फिक्का होगा ना वो फिर। तो यहाँ पर भी यही है कि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पूरे में तो सेपरेट आउट हो गए, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है ये क्या बताती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ही होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में
क्या होती हैं भाई, डिक्रीज होते हैं, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक का आप देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent decrease, so ions flow easily and hence conductance increase। ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। अगर हम मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं कि जिसमें आयंस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, मींस कुछ परसेंट में इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होता है। तो इसमें भाई हाँ, इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज तो पहले ही होता है, लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो इनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, मान लो ये A और B है, इनके बीच में पहले तो ये था, लेकिन फिर जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे ये इजीली फ्लो कर पाएंगे। मीन्स पहले तो जो मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे के साथ डिसोसिएट तो हो गए हैं के अंदर, लेकिन थोड़ा सा फोर्स अभी भी है जो बांधे हुआ है, तो इस वजह से फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, सोलवेंट ऐड कर दिया, सोलवेंट ऐड करने से सोल्यूट और सोलवेंट दूर दूर चले जाते हैं, और दूर जितना दूर दूर होंगे वो इजीली फ्लो करेंगे, और जितना इजीली फ्लो करेंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखते हैं, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट number of ions, more number of ions produced on dilution। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं डाइल्यूशन के साथ, हेंस कंडक्टेंस इंक्रीज। हमें यहाँ यही किया था कि जितने ज्यादा आयंस होते हैं और जितनी स्पीडली फ्लो करते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लो अगर पहले 40% आयंस डिसोसिएट हो रहे थे, तो हमें डाइल्यूशन करने के बाद कितने हो जाते हैं, वो 60-70 इतने आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं।